आज अपन एक लॉ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रतिफल से आपका क्या अभिप्राय है? बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय द कंसिडरेशन? एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. एक्सप्लेन इट। अनुबंध की वैधता के लिए प्रतिफल एक अनिवार्य शर्त है। सेक्शन 25 में स्पष्ट ये बात कही हुई है कि बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void. बेसिकली प्रतिफल एक बाइंडिंग फोर्स है, एक दूसरे के जुड़ाव का कारण है, और बिना प्रतिफल के दिया गया वचन एक तरीके से सौदा है, सट्टा है, उसकी कानूनी रूप से कोई महत्ता नहीं है। तो प्रतिफल अनिवार्य है। प्रतिफल क्या है? प्रतिफल को लैटिन भाषा में क्विड प्रो क्यो, QUID, क्विड PRO, प्रो QUO, क्यो, क्विड प्रो क्यो लैटिन भाषा में कहा जाता है। मीनिंग देयर बाय समथिंग इन रिटर्न, अर्थात कुछ के बदले कुछ, कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। मैं अगर मेरे शब्दों में अगर बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रतिफल एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी कार्य के करने अथवा न करने के बदले में, प्रतिफल एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को किसी कार्य के करने अथवा न करने के बदले में दिया जाने वाला पुरस्कार या पारितोषण है। ये प्रतिफल है। विद्वान पोलक ने ठीक बात कही है कि प्रतिफल वह मूल्य है, सच प्राइस। प्रतिफल वह मूल्य है जिसके द्वारा दूसरे का वचन खरीदा जाता है, और इस प्रकार से खरीदा गया वचन राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोलक के शब्दों में प्रतिफल वह मूल्य है जिसके द्वारा दूसरे का वचन खरीदा जाता है, और इस प्रकार से खरीदा गया वचन राजनियम के द्वारा परिवर्तनीय होता है। सेक्शन 2D के अंदर डिफाइन कर रखा है कि वचनदाता की इच्छा पर, ध्यान देंगे शब्दों पे, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो अथवा न किया हो, भूतकाल, करता हो अथवा न करता हो, वर्तमान काल, करने या न करने का वचन देता हो, करने या न करने का
वचन देता हो तो करना, टू डू, विरति, नॉट टू डू, अबस्टेन फ्रॉम डूइंग। एवं वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। सेक्शन 2D ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो अथवा न किया हो, करता हो अथवा न करता हो, करने या न करने का वचन देता हो तो करना, विरति या वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कहना चाहूँगा कि अनुबंध की वैधता के लिए केवल प्रतिफल होना ही पर्याप्त नहीं है। मियर कंसिडरेशन इज नॉट एनफ। प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। इट मस्ट बी वैल्यूएबल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में वो प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए। और मूल्यवान प्रतिफल को परिभाषित करते हुए न्यायाधीश लश बहुत बढ़िया बात कही है। न्यायाधीश लश ने कहा है कि मूल्यवान प्रतिफल तब माना जाएगा जब उस प्रतिफल से किसी एक पक्षकार को कोई फायदा हो, लाभ हो, कोई अधिकार प्राप्त हो और उसी समय उस प्रतिफल से किसी दूसरे पक्षकार को कोई विरति, हानि, दायित्व उत्पन्न होता। यदि उसकी बात से, उसकी प्रतिज्ञा से ये स्थिति पैदा होती है कि एक पक्षकार के पक्ष में कोई अधिकार हुए, कोई फायदा हुए और दूसरे पक्षकार को कोई विरति हुए, हानि हुए, तो हम कहेंगे कि ये प्रतिफल मूल्यवान है। यदि एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को 500 रुपये के बदले में तथास्तु का, तो तथास्तु कहने वाले के माध्यम से कुछ भी नहीं गया, कोई विरति नहीं हुई, तो राजनियम की दृष्टि से इसे प्रतिफल नहीं माना जाएगा। दिस थिंग मस्ट बी क्लियर। तो प्रतिफल की मोटे तौर पर अगर हम समीक्षा करें तो ये 5-7 बातें जिनको आप विशेष ध्यान रखेंगे, जिसमें पहली बात ये है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, एज पर द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर। वचनदाता क्या चाहता है, वचनदाता किस रूप में अपनी बात रख रहा है, उसी रूप में वचन ग्रहीता को अपने वचन का निष्पादन करना पड़ेगा, तब भी वो प्रतिफल माना जाएगा। अगर वचनदाता की इच्छा है कि इस कपड़े की निक्कर बननी चाहिए, तो वचन ग्रहीता पेंट नहीं बना सकता, और बनाता है तो ये प्रतिफल नहीं है। नंबर 2, प्रतिफल से स्वयं वचनदाता को फायदा हो, इट इज नॉट एसेंशियल कंडीशन, ये कोई आवश्यक नहीं है। एक केस हुआ था मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम यूपी सरकार। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम यूपी सरकार। तत्कालीन यूपी सरकार ने एक उद्घोषणा की थी कि जो कोई भी व्यक्ति या संस्था एक विशिष्ट स्थान पर कारखाना खोलेगी, उसके उत्पाद को अगले 3 वर्ष तक बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा।
बिक्री कर से मुक्त रखा जाएगा। यूपी सरकार के निर्देशानुसार मोतीलाल पदमपत शुगर मिल ने वहाँ पर वो फैक्ट्री लगाई, उत्पाद तैयार किया, लेकिन उस उत्पाद को बिक्री कर से इस आधार पर मुक्त नहीं किया कि इसमें प्रतिफल का अभाव है। मामला कोर्ट के अंदर गया तो कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि चाहे यूपी सरकार को उसका फ़ायदा मिले या सरकार के माध्यम से जनता को वो चीज़ सस्ती मिले, इट डजंट मैटर। वचनदाता को उस वचन से फ़ायदा होना अनिवार्य नहीं है। यदि उस ब्याज पे कोई दूसरे को भी अगर फ़ायदा मिल रहा है तब भी वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिफल वचन ग्रहीता प्रोमाइजी ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमाइजी, वचन ग्रहीता अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी दिया जा सकता है। जो बेनिफिशरीज है उसके द्वारा भी दिया जा सकता है, उसके माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति भी दे सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस हुआ था चिन्नैया बनाम रमैया। इसको मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक्स और वाई बोथ आर रियल सिस्टर, दोनों सगी बहनें हैं। वाई हैंडीकैप्ड है, अपाइज है। जेड एक्स की बेटी है, जेड एक्स की बेटी है। एक्स ने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटी के नाम से कर दी, इस वचन के साथ में कि जब तक उसकी मौसी अर्थात वाई जीवित है तब तक 653 रुपये वार्षिक भरण पोषण के लिए वो भुगतान करती रहेगी। ये सुनिश्चित हुआ। जेड ने कुछ टाइम तक जो है अपनी मौसी के भरण पोषण के लिए भुगतान किया, लेकिन उसके पश्चात वो अपने वचन से इस आधार पर मुकर गई कि इसमें प्रतिफल का अभाव है। मामला कोर्ट के अंदर गया और कोर्ट ने ये निर्णय धारित किया कि चाहे प्रतिफल वचन ग्रहीता दे, आई मीन मौसी, प्रतिफल वचन ग्रहीता दे या वचन ग्रहीता की ओर से अन्य कोई व्यक्ति दे, अन्य कोई व्यक्ति, जेड की माँ एक्स, उससे कानून के ऊपर, उस अनुबंध के हितों के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तीसरी बात ये बनी कि प्रतिफल वचन ग्रहीता भी दे सकता है और प्रतिफल उसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति भी दे सकता है। चौथी बात यह है कि प्रतिफल भूत, वर्तमान और भावी हो सकता है। भूतकालीन सेवाओं के लिए दिया गया प्रतिफल, वर्तमान सेवाओं के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल और भावी काम के बदले में दिया जाने वाला प्रतिफल, यानी तीनों प्रतिफल को राज नियम ने स्वीकृत किया है। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। ये एक सापेक्ष बात है, कुछ न कुछ कितना। कानून ये कह रहा है कि प्रतिफल की पर्याप्तता के बारे में हम मौन हैं। इट्स डिपेंड अपॉन द डिजायर ऑफ द कंसर्निंग पार्टीज, लेकिन इट मस्ट बी फ्री। किसी तरह से उत्पीड़न या दबाव के बदले में वो काम नहीं होना चाहिए। यदि राजी को से जितनी भी प्रतिफल के ऊपर सहमति बनती है, कानून उसको स्वीकार करेगा। हाँ, प्रतिफल इस लेवल का भी नहीं होना चाहिए कि जिससे शंका उत्पन्न हो। इसी प्रकार से प्रतिफल किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। या यूं कह लीजिए, प्रतिफल का उद्देश्य जो है वो वैधानिक होना चाहिए। प्रतिफल का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए, इट मस्ट बी वैल्यूएबल। और वैल्यूएबल की कसौटी क्या है कि उस प्रतिफल से किसी व्यक्ति को कोई फायदा हो, कोई अधिकार मिले, उसको कोई न कोई बेनिफिट मिले, तो दूसरे पक्षकार को कोई विरक्ति हो, हानि हो या कोई दायित्व उत्पन्न हो, तो हम कहेंगे कि वो कानून की दृष्टि से जो प्रतिफल है वो मान्य है। ये सारी बातें जो है दैट कंसर्न विद द कंसिडरेशन एंड इट्स प्रोविजन। दूसरे पाठ के अंदर ये बात कही गई है कि बिना प्रतिफल के किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, विवेचना कीजिए। ये जो पाठ है इसका अपन खुलासा कल करेंगे।